नंबर 8 पे है, संघ जी राजनीति बहन में जी। नहीं जाएगा। पहले मैं 10 गोल्डन रूल है जिसपे हमारा संघ चलता है, उनका थोड़े संक्षेप में बताना चाहूंगी। पहला है केवल समण संघ। केवल समण। समण लोग वही होते हैं जो एस सी एस टी ओबीसी माइनॉरिटी में विश्वास रखते हैं, और वही जो एस सी ओबीसी और माइनॉरिटीज हैं वो लोग समण हैं। दूसरा है चंदा कभी नहीं। समण संघ ना तो चंदा लेता है और ना ही किसी को देता है। हमारा समण संघ है वो बिना चंदे के ही चलता है, बिना चंदे के कार्य करता है। तीसरा है जाति अभ्यास कभी नहीं। समण संघ में कभी जाति का अभ्यास नहीं होता है, इसमें बिना जाति के ही काम किया जाता है। चौथा है केवल संघवाद। केवल संघवाद। संघवाद वो होता है जो कि हमारा जो संघ है वो खाली एक व्यक्तिवाद पे नहीं चलता, वो संघवाद पे ही चलता है। सभी लोग फैसला करेंगे, उसी चीज से हमारा संघ चलेगा, वही बात मानी जाएगी। पांचवा पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। इसमें कोई पद नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, मंच नहीं है, किसी को कोई माला नहीं पहनाई जाती, किसी के लिए स्पेशल मंच नहीं लगता है, किसी को स्पेशल मंच दे कुर्सी नहीं बिछाई जाती किसी के लिए स्पेशल, कि उनको सम्मान मिले या उनको स्पेशल फील कराया जाए। वो हमारे समर संघ में नहीं है। सब बराबर हैं, सब एक साथ हैं, सब जैसे बैठते हैं सब एक साथ ही बैठते हैं। छठा है पंजीकरण कभी नहीं। इसमें पंजीकरण नहीं होता, पंजीकरण कोई जमीन जायदाद उनका होता है। हमारा संघ किसी पंजीकरण का मोहताज नहीं है, और ना ही इसका पंजीकरण होता है और ना ही कभी होगा। सातवां संघादेश सबसे ऊपर। संघ का जो आदेश होगा वो सबसे ऊपर होगा। सभी संघियों को मानना हो, जो संघ आदेश कर देगा वो सभी संघी मानेंगे। आठवां है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, जो मेरा टॉपिक है, संघ राजनीति में नहीं जाएगा। नवा है संघ घातक की संघ में वापसी कभी नहीं। जो संघ को घात करेगा वो संघ में वापस नहीं आएगा। 10वां उपरोक्त 9 विनय संघ के आधार है, ना कभी बदले जाएंगे, ना कभी खत्म किए जाएंगे, और ना कभी अमान्य किया जाए। जो 9 नियम है हमारे समण संघ के, वो एक गोल्डन रूल है, उन्हीं से ही हमारा समण संघ चलता है, उन्हीं पे ही चलेगा। अब मेरा है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। राजनीति का संदिग्ध अर्थ है राजा की नीति। क्योंकि संघ में कोई संघ नायक, कोई राजा, कोई व्यक्ति नायक या नायिका नहीं होते, अतः संघ में राजा नीति लागू नहीं होती। आज के समय भारत के लोकतंत्र लोक संघ के नियमों पर ही बनाया जाता है, पर चलाया कैसे जाता है ये चलाने वालों के विचार पर, मन स्थिति पर आधारित है। कोई राजा हो सकता है जो लोगों पर पूछ कर नियम बनाए चलवाए, तो वो राजा लोकतंत्रात्मक राजा कहलाया जा सकता है। राजा के नाम से है, पर नियम लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं। ऐसे कई देशों में है। कोई लोकतंत्र देश हो सकता है, देश में संविधान हो सकता है, पर संविधान को चलाने वाले लोगों की इच्छा के अनुसार नियम न बनाए, न संविधान के नियम अनुसार देश चलाएं, तब वह लोकतंत्र को चलाने वाले राजा की तरह ही व्यवहार करते हैं। नाम लोकतंत्र का ही नीति राजा की नीति या लोकतंत्र चुनाव का कम्युनिटी का तरीका है। कोई भी शासन सत्ता या राजा का दरबार, संसद, सरकार कुछ भी हो, संघ कभी कभी भी इसमें नहीं जाता है। संघ एक बहुत मजबूत तंत्र होता है, शासन सत्ता बहुत ही अस्थायी तंत्र होता है, कमजोर तंत्र होता है, जल्दी जल्दी बदलता रहता है। पर संघ इंद्रकील की भांति नगर द्वार पर गड़ा हुआ खंबा होता है, जो किसी भी मुसीबत में कंपन तक भी नहीं करता है। संघ हर दिशा में होता है, हर दिशा में होता है। जितने भी समण हैं वो समण संघ का अभिन्न अंग है। जो लोग राजनीति में हैं वे भी यदि समण हैं तब समण संघी हैं। समण संघियों में जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भागीदारी करनी चाहिए, राजनीति में बढ़ चढ़कर भागीदारी करनी चाहिए। संघ के नियमानुसार जो समण संघी राजनीति में जाना चाहे जा सकता है, अच्छा हो वह संघ में अनुमति लेकर जाए। राजनीति में गए हुए समण संघी की साधारण सदस्यता समण संघ में हमेशा कायम रहेगी, यदि वह समण घात नहीं करता है। ऐसी उम्मीद की जाती है कि समण संघी संघ की विचारधारा के अनुरूप ही समण राजनीतिक पार्टी चुनेगा या अपने स्वतंत्र चुनावी उम्मीदवारी लेगा। यदि कोई समण संघी किसी समण विचारधारा को विरोधी चुनावी पार्टी को चुनता है, तब उसके आजीवन समण संघ की सदस्यता पर पुनः विचार करेगा। यह स्पष्ट है कि समण संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा, पर समण संघी राजनीति में जा सकता है। और समर संघ ये कहता है कि जो अगर किसी को राजनीति करनी है वो अपनी इच्छा से जा सकता है, और वो अगर पहले वहां का क्या बोलते स्पोक बना हुआ है, अगर स्पोक है वो, तो वो समर संघ राजनीति कर सकता है। लेकिन जब राजनीति में चला जाएगा तो वो समर संघी
नहीं, वो स्पोक नहीं रहेगा, वो आम जनता की तरह ही आएगा, जैसे सभी लोग बैठे रहते हैं आम स्पोक नहीं होते, वो बैठ के सुनते हैं, तो वो आएगा बैठेगा, लेकिन उसको समर संघ जो आसन है समर संघ का उस पर नहीं बिठाया जाएगा, ना ही उसकी कोई बात रखी जाएगी। वो राजनीतिक बातें हमारी समर संघ में नहीं कर सकता। समर संघ एक ऐसा है, एक ऐसी विचारधारा है कि सबको जोड़ के रखना चाहता है, सब उसको साथ लेकर चलता है। सब ये हम समर संघ ये चाहते हैं कि सब एक साथ रहें, इकट्ठे रहें और मजबूत रहें। सब समर संघियों को इकट्ठा रहना, और सभी समर संघी चाहते भी यही है कि सभी को एक साथ रहना, हमें अपने बच्चों का भविष्य बनाना है। संघ में जुड़े रहेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा। अगर हम संघ से दूर हट जाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे, राजनीति क्या संगठनों में होता है कि वो लोग अपनी राजनीति करते हैं, अपनी राजनीति चमकाते हैं, चंदा लेते हैं, उससे अपने अपने काम करते हैं, लेकिन संघ में ऐसा नहीं होता है। संघ में अपने हमारे बच्चों का भी जो उनकी शिक्षा वगैरह, अगर उन्हें कहीं बाहर जाना हो तो हमारे समर संघी अगर बाहर है तो वो उन बच्चों की जरूर सहायता करते हैं, उनसे पता लिया जाता है, उनसे बातचीत करी जाती है, तो हमारे बच्चों को वहां बड़ा सुरक्षित महसूस होता है। समर संघ में आके हमें ये भी अच्छा लगा कि हम समर संघ हमारे हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचता है, और संघ में एक साथ रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। संघ अगर संघी सब एक साथ रहेंगे तो हमारा समाज सुधर जाएगा, अगर अलग अलग बिखरे रहेंगे तो हम सब बिखर ही जाएंगे, इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। अगर संविधान को हमें बचाना है तो हम सबको एक साथ होना होगा, सबको इकट्ठा रहना होगा। सबको इकट्ठा रहेंगे तभी हमारा संविधान बच सकता है, अन्यथा हमारा संविधान नहीं बच सकता। अगर मेरे गंतव्य में कोई भी गलती हुई हो तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि।